ट्रैवल मिसअप तो सबके साथ होता है, लेकिन उस ट्रैवल मिसअप से आप क्या सीखते हो वो ज़रा ज़रूरी है। सो बेसिकली एक ऐसा ही ट्रैवल मिसअप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं आनंद विहार टर्मिनल से एनडीएलएस की तरफ आ रहा था, क्योंकि एनडीएलएस से मैं रेलवे स्टेशन से मुझे एक ट्रेन बोर्ड करनी थी जिसका नाम था होशियारपुर एक्सप्रेस। और ट्रैवल करने के लिए आखिरी ट्रेन था जो मुझे चंडीगढ़ छोड़ सकता था। अब ये ट्रेन मेरे से हो जाती मिस। सो मैं ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचता हूँ और कुछ देर प्लान करने के बाद डिसाइड करता हूँ कि मैं बस से ट्रैवल करूँगा, जो कि मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट होता। तो मैं रैपिडो बुक करता हूँ एंड रैपिडो वाले भैया आने के बाद रैपिडो वाले भैया के साथ मेरा तो अनबन हो जाता है। तब तक बाकी ऑटो वाले भैया आपको टेल करना शुरू कर देते हैं, यू नो द कंडीशन राइट। तो उनमें से एक ऑटो वाले भैया एकदम मतलब लगेज पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि चलो चलो बेटा अभी रात में देर हो जाएगा और देर करोगे। तो उनके साथ मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, चलिए अंकल जी चलते हैं। मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि मुझे बस बोर्ड करनी है ताकि मैं चंडीगढ़ पहुँच सकूँ। अंकल जी बताते हैं कि 150 रुपये लगेगा आपको, वहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं बैठ जाता हूँ। उस डेस्टिनेशन से बेसिकली नियर आईएसबीटी था, वो 3 किलोमीटर अवे था। तो मैं बैठ जाता हूँ एंड अंकल जी निकलते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत चलता है एंड वो चलाते हुए वो रास्ते में बेसिकली एक बार बोलते हैं कि अभी तो आपको बस मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, मुझे पता है समय का, लेकिन बस तो चलती रहती है, मैं पता कर लूँगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं बस स्टेशन पे रुक जाऊँगा। और अंकल जी एकदम रफ्तार में होते हैं तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ। और इस दौरान मेरे से एक गलती होती है, मैं थोड़ा मिसजस्ट कर लेता हूँ इस पूरे माहौल को। और मैं अक्सर जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं जीपीएस वगैरह ऑन करता हूँ, मेरा मैप खुला रहता है, लेकिन इस समय मैं नहीं करता हूँ। चिली था पूरा वेदर, हाथ भी खोलने का मन नहीं था और दिल्ली की ठंडी, तो मैंने नहीं किया। एंड अंकल जी उड़ा के एकदम ले जाते हैं। मुझे कुछ देर में आइडिया लगता है कि भाई 3 किलोमीटर से तो ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है बंद होगा कोई रूट वगैरह शॉर्ट वाला। अब अंकल जी ले जाते हैं और मेरे को ले जाके छोड़ देते हैं बूथ पे, जहाँ पे बेसिकली आप वोल्वो वगैरह बुक करते हो। अब मेरा दिमाग ख़राब, मैं कह रहा हूँ अंकल जी यार 200-500 के चक्कर में आप लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मेरे को बस स्टेशन जाना है, तो आपको यहाँ लाने का जरूरत ही क्या था। फिर बहस होता है अच्छा खासा है। अंकल बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको और पैसे देने पड़ेंगे, डबल देने पड़ेंगे आपको। मतलब बेसिकली 150 था तो बोल रहे थे 300 दे दीजिएगा, वापस आपको अपनी जगह पर छोड़ दूंगा। मैंने कहा 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपको 50 और दे दूंगा। कहने का मतलब 150 में बात हुआ था, 200 दे दूंगा, मुझे मेरा सही डेस्टिनेशन पर पहुँचाइए। अंकल जी मान जाते हैं और बहस करने का तरीका भी नहीं था क्योंकि पकड़े। अब वो वापस से निकलते हैं हम लोग और रास्ता बैक करके ले जाते हैं। समझ गया था मैं कि हमें आगे लेके आ गए थे। अब रास्ते पर वो दलीलें देते हैं अपनी कि ये है वो है, ज़्यादा पैसे में कर सकते हैं, इसमें आपसे लेकर के हम क्या कमा लेंगे, ये वो है। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, बस आपको जहाँ बोला गया था आपने छोड़ देना था, आपने क्यों किया इतना, है ना। मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ रात का समय, कहाँ से अफोर्ड कर पाता कोई बस के लिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को गवर्नमेंट बस वाला पकड़ना है। सो मुद्दा इस पूरे इंसिडेंट से ये है कि अभी जो ज़माना चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, उसमें आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करना मतलब आपके लिए नुकसान हो जाएगा। कितना भी हो, कोई भी और कैसा भी कंडीशन हो, कैसा भी माहौल हो, कितना भी आपको उसके लिए पिटी लगे, फर्स्ट हैंड कोई भी आदमी आपको चीट करना ही जाएगा। माहौल ही ऐसा है। कॉशियस रहना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग ट्रैवल। हालांकि मैं ऐसे अक्सर ट्रैवल करता हूँ, बहुत बार किया हूँ अकेले ट्रैवल, नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट हाँ इस दौरान मैंने थोड़ा मिसजस्ट किया। मैंने सीखने की चीज़ यही है इसमें कि भाई ओवरऑल हमेशा कोशिश रखना है, जो भी आप सेफ्टी मेजर्स लेते हो अपने ट्रैवल के दौरान वो प्लीज़ लो।